नमस्कार, आप देख रहे हैं EMS टीवी और मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए नजर डालते हैं बालाघाट की कुछ खास खबरों पर और सबसे पहले बात करते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस की। कांग्रेस से पूर्व सांसद मुंजारे के कांग्रेस पार्षदों पर बयान को बताया अनर्गल, नेता प्रतिपक्ष की तीखी प्रतिक्रिया। गोंदिया में आशा व मिड डे मील कर्मचारियों की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक और राष्ट्रीय खेल दिवस पर बालाघाट में सम्मान समारोह और नई कार्यकारिणी का गठन। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। शहरी क्षेत्र में व्याप्त समस्याओं को लेकर और नगर पालिका में चल रही मनमानी व निर्माण कार्यों में अनियमितताओं के चलते पूर्व सांसद कंकर मुंजारे द्वारा विपक्ष के पार्षदों को भी सत्ता पक्ष के साथ मिले होने की बयानबाजी करने पर शनिवार को स्थानीय सर्किट हाउस में नगर पालिका के नेता प्रतिपक्ष व कांग्रेसी पार्षद यंगराज कारो लिल्हारे व कांग्रेसियों ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए अपनी सफाई दी। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष कारो लिल्हारे ने कहा कि हमारे द्वारा समय समय पर नगर पालिका के व्याप्त भ्रष्टाचार व वार्डों में नहीं हो रहे निर्माण कार्य को लेकर आवाज उठाई गई है और आंदोलन कर विरोध प्रदर्शन भी किया गया है। वार्डों में कई तरह की दिक्कतें होती हैं, उसका समाधान करने का प्रयास करना हमारी प्राथमिकता है। नगर पालिका से जुड़ी काफी शिकायतें उन्होंने शासन व प्रशासन से की हैं। नेता प्रतिपक्ष ने नगर पालिका के कर्मचारियों द्वारा भारतीय मजदूर संघ के नेतृत्व में की गई अनिश्चितकालीन हड़ताल व पूर्व सांसद कंकर मुंजारे के समर्थन को लेकर भी कहा कि भाम संघ RSS व भाजपा का वांछित संगठन है। नगर पालिका में भाजपा के अध्यक्ष काबिज हैं तो भाम संघ की ही नहीं सुनवाई हो रही है। अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं बिल्कुल। और ये जो हड़ताल हुई मजदूरों, ये भारतीय मजदूर संघ RSS का अनुवांशिक संगठन है, यानी भारतीय जनता पार्टी का संगठन है। नगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये संगठन की ही अगर भाजपा की अध्यक्ष नहीं सुन रही तो वो किसकी सुनेंगे? हम नगर पालिका के मजदूरों के साथ बिल्कुल पीछे खड़े हैं ढाल बनकर। परिषद की बैठक में प्रस्ताव आया था कि इनमें वेतन वृद्धि करना है। सबसे ज़्यादा उनके पक्ष में बोलने वाला मैं था। 1000 और 1500 रुपये उनको बढ़ोतरी का था, हमने खुलकर समर्थन किया था। दूसरी परिषद में भी बोला कि जब हमने प्रस्ताव पास कर दिए हैं तो उन कर्मचारियों को पैसा देना चाहिए। नहीं दे रही तो भारतीय जनता पार्टी। अखिल भारतीय आशा कर्मचारी महासंघ और अखिल भारतीय मिड डे मील कर्मचारी महासंघ की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शनिवार को गोंदिया रोड स्थित भवन में आयोजित हुई। बैठक में आशा कार्यकर्ताओं और मिड डे मील कर्मचारियों की समस्याओं, सामाजिक सुरक्षा, बीमा व पेंशन सहित अन्य मांगों पर चर्चा हुई। प्रमुख रूप से सुरेंद्र पांडे, राष्ट्रीय उप महामंत्री व चेयरमैन राष्ट्रीय श्रमिक ठेका बोर्ड भारत सरकार बी सुरेंद्रन, अखिल भारतीय मजदूर संघ राष्ट्रीय संगठन मंत्री प्रदेश महामंत्री कुलदीप गुर्जर और अभाम संघ प्रमुख राजेश वर्मा उपस्थित थे। राजेश वर्मा ने बताया कि यह जिले के लिए गौरव की बात है कि पहली बार अखिल भारतीय स्तर के 2 संगठनों की बैठक हुई। 31 अगस्त को स्थानीय सिंधु भवन में आशा व रसोइया बहनों का जिला स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। आज की बैठक का जो प्रमुख राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का उद्देश्य यही है कि राष्ट्र में जितनी भी आशाएं बहनें काम करती हैं, मिड डे मील के कर्मचारी काम करते हैं, उनको जो है वो सामाजिक सुरक्षा, पेंशन, बीमा का लाभ दिया जाए और अन्य जो है वो प्रताड़ित हैं, परेशान हैं, उनके ऊपर जो है वो पूरा राष्ट्रीय स्तर पे क्या क्या कार्रवाई किया जाना चाहिए, उस संबंध में जो है पूरा विचार विमर्श होगा। और कल जो है यहाँ पे बालाघाट जिले में आशाओं का और स्व सहायता समूह की रसोइया बहनों का जिला सम्मेलन आयोजित भी किया जाएगा, जिसमें जिला स्तर पे जो हमारी मिड डे मील और आशा की बहनें की जो परेशान है, प्रताड़ित हैं, उनको जो उनके साथ जो शोषण हो रहा है उसके खिलाफ में भी जो है कई निर्णय लिए जाएंगे। राष्ट्रीय खेल दिवस के उपलक्ष्य में जिला बॉडी बिल्डिंग और पावर लिफ्टिंग एसोसिएशन ने 29 अगस्त को बालाघाट के शीतल पैलेस में एक सम्मान समारोह का आयोजन किया। कार्यक्रम का मंच संचालन जिला बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अजय वाजपेयी ने किया, जिन्होंने इस दिवस के महत्व पर संक्षिप्त जानकारी भी दी। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य उन सभी जिम संचालकों, प्रशिक्षकों और खिलाड़ियों को सम्मानित करना था जिन्होंने शारीरिक फिटनेस और खेल को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जिम संचालक भी बहुत कम दिख रहे हैं, जबकि हमने सबको आमंत्रित किया था। शायद हमारे से कोई त्रुटि हो तो वो संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि जिम संचालक का रहना बहुत जरूरी है। आज उन्हीं के थ्रू खिलाड़ी बाहर जाएंगे, खेलेंगे, आप उनको कोच को समझाइश देंगे और वो कोच उन्हें ट्रेनिंग देकर के खिलाड़ियों को आगे बढ़ाएगा। जैसा कि गत वर्षों से देखा जा रहा है कि खिलाड़ी जिम तो बहुत खुल चुकी हैं, लेकिन खिलाड़ी जो है जिस हिसाब से निकलते हैं वो बहुत कम है।
क्यों भाई? सुविधा सब है, भेजने के लिए हम तैयार हैं। पावर लिफ्टिंग हो, बॉडी बिल्डिंग हो, आपको बाहर जाना है, सारी सूचनाएं आपको पेपर में व्हाट्सएप पे भेजी जाती हैं। तो खिलाड़ियों से निवेदन है कि थोड़ा अच्छे से प्रैक्टिस करें। जिले के दूरस्थ और नक्सल प्रभावित क्षेत्र की ग्राम पंचायत मछुरदा के ग्राम कोरका में 30 अगस्त को जन समस्या निवारण के लिए शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में अधिकारियों ने ग्रामीणों की समस्याओं को सुना और उनके निराकरण के निर्देश दिए। शिविर में वन अधिकार पट्टा, बिजली, पेयजल, सड़क के लिए ग्रामीणों ने आवेदन किया। इस शिविर में ग्रामीणों को शासन की योजनाओं की जानकारी भी दी गई। विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा के बाहुल्य वाले ग्राम कोरका में आयोजित शिविर में कुल 318 आवेदन प्राप्त हुए। इनमें से 108 आवेदन वन अधिकार पट्टा से संबंधित थे। शिविर में स्वास्थ्य विभाग द्वारा ग्रामीणों का स्वास्थ्य परीक्षण और उपचार भी किया गया। खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।